बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इंडेक्स नंबर में हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस। इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस ये क्लास आईसीएस फर्स्ट ईयर में भी है, आई कॉम पार्ट सेकंड, बी कॉम, बीएससी, एमएससी, मास्टर के तकरीबन जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में ये इस्तेमाल होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इस मेथड को सॉल्व करने से पहले हमें चंद बातें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। नंबर एक, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस में कोई ईयर्स लाजमी बेस दिया होता है। नंबर एक बात कि कोई भी साल आपके पास बेस दिया होता है। नंबर दो कि नंबर दो ये कि अब हम जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं ना उनकी इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। जैसे हमने वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन इसके किए, बस बेस रखे, सिंपल बेस रखे। जैसे यहाँ पर इस केस में जैसे 2001 बेस है तो आपने 18 को 18 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना है। फिर इसी तरह से 22 को 18 के साथ डिवाइड करके, यानी कि दूसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि हमने उसके बेस रखे इंडेक्स नंबर निकालने हैं। थर्ड वन पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपको सिंपली इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस मालूम करने तो आपने सबके इंडेक्स नंबर निकालने के बाद टोटल और मीन कर लेना है। लेकिन बाज़ औक़ात वो ख़ास तौर पे बी कॉम में मीडियन एस एवरेज देता है या ज्योमेट्रिक मीन एस एवरेज देता है। ये इस तरह से तकरीबन 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मैं इसको एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारा क्लियर करवा दूँगी कि जब सिंपल इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस मालूम करना होगा तो तब आपने सिंपल इनके इंडेक्स नंबर निकालने के बाद टोटल और मीन ले लेना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जब मीडियन एस एवरेज लेना है तो फिर आपने टोटल और मीन वाला कॉलम नहीं बनाना है, जब सिर्फ मीडियन एवरेज लेना है। इसी तरह से जब ज्योमेट्रिक मीन एवरेज लेना है तो फिर उसके लिए ना तो टोटल वाला कॉलम बनाना है, ना मीन वाला कॉलम बनाना है और ना ही मीडियन वाला कॉलम बनाना है। ठीक है, ये 3 बातें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। पहली बात कौन सी थी कि इसमें कोई साल लाजमी बेस दिया होगा, और दूसरी बात ये कि आपने इंडेक्स नंबर निकालने के बाद तीसरा ये कि आपने इसको अच्छी तरह से देखना है कि आपको कौन से मेथड से पूछा गया है, मीन से पूछा गया है, मीडियन से या ज्योमेट्रिक मीन से। जिससे पूछा गया है सिर्फ वही उसी से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिंग 2001 एज बेस यूजिंग। अब इसमें देखें, एक अर्थमेटिक मीन के मेथड से करना है, एक मीडियन से करना है और एक ज्योमेट्रिक मीन, बल्कि ऐसे होता है एज एवरेज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर आप लोग अपने पास रख लें, साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करते रहें, फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आएगी। साथ साथ सबसे पहले अब हम इसमें लिख लेंगे इसकी सोल्यूशन। ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसी तरह से लिख लेंगे 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक है, अब इसके बाद आपने ले लेना है इसकी प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव आपने किस किस के लेने हैं, ए का, बी का और सी का, इस तरह से ऐसे। अब इसमें बेस आपके पास कितनी दी हुई है, 2001 को बेस रखे आपने प्राइस रिलेटिव निकाल देनी। यानी कि ये देखिए 18, इसको आपने कैसे करना है, 18/18 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं सारा नहीं लिखूंगी, ज़रा खिचड़ी सी बन जाती है इस तरह से। आप 22 को 18 से डिवाइड करें, सबको 28 को भी 18 से, 31 को भी 18 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई 100, बस आंसर लिखते हैं 22 डिवाइड 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। 122.22, ये पॉइंट भी है दरमियान में,
28 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई बाय 100 155.55 31 डिवाइड 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 172.22। अब इसी तरह से बी पे आ जाए, इसके लिए भी बेस है 85 डिवाइड 85 मल्टीप्लाई बाय 100। इस पूरी लाइन को किसके साथ डिवाइड करना है? 85 के साथ। 76 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 89.41। नेक्स्ट आ गया 80 डिवाइड 85 मल्टीप्लाई 100 करके आपके पास क्या आ गया? 94.11। 95 डिवाइड 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आ गया 111.76। सी वाला आ गया आपके पास 52 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके पास आ गया 100। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? 60 को भी डिवाइड कर देना है। 60 डिवाइड 52 मल्टीप्लाइड बाय 100 115.38 115.38। इसी तरह से 66 को डिवाइड 52 के साथ मल्टीप्लाई बाय 100 126.92। 80 डिवाइड 52 मल्टीप्लाइड बाय 100 से आ गया आपके पास 153.8 153.84। ये आपके पास प्राइस रिलेटिव निकल आए। अब अगर सिंपल बात ये पूछी गई हो कि इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस, कोई मेंशन ना हो कि मीन से करना है, ज्योमेट्रिक मीन से करना है या हर ये से मीडियन से करना है, तो आप उसके लिए फिर जब सिंपल होता है उसके लिए आप फिर मीन के तरीके से करते हैं, जब मेंशन नहीं होता मीडियन ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल फर्स्ट के लिए, जो फर्स्ट पार्ट के लिए आप या फिर सिंपल जब फाइंड आउट करना होता है आप टोटल ले लेंगे। इसका टोटल के बाद इसका मीन या अर्थमेटिक मीन एक ही बात होती है, मीन या अर्थमेटिक मीन। अब मीन के लिए हम कैसे करेंगे? मीन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ये 100 100 100 इसको प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, फिर इसी तरह से सेकंड वाली को प्लस करें 122.22 प्लस 89.41 प्लस 115.38, इसको प्लस करने से आ गया 327.01 327.01। फिर नेक्स्ट है आपके पास 155.55 प्लस 94.11 प्लस 126.92 376.58 376.58। इस तरह से लास्ट वैल्यू को ऐड कर दें आप, आपके पास आ जाएगी 172.22 प्लस 111.22 प्लस 153.84 437.28। अब देखो ये तीन वैल्यूज का सम है ना, ए बी सी तीन वैल्यू का सम है। आप इसको पहले के मीन निकालने के लिए 300 को डिवाइड 3 से कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 100। इसी तरह से आपने
327.01 को डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 109.003। इसी तरह से 376.58 को भी डिवाइड कर देना है 3 के साथ, ये आ जाएगा 125.52। 437.38 को डिवाइड कर देना है 3 के साथ, ये आ गया 145.79। ये हमारे पास आ गया मीन। तो इस तरह से हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस कंप्लीट हो जाता है अगर तो सिंपल इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस दिया हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात क्वेश्चंस में वो पूछता है इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस यूजिंग मीडियन एस एवरेज। तो फिर आपने ये करना है, जब खाली मीडियन पूछा होगा कि मीडियन एस एवरेज, तो आपने फिर क्या करना है, टोटल और मीन वाला कॉलम नहीं बनाना। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं सेकंड पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। इसको मैंने रेज कर दिया, आप लोगों ने नहीं रेज करना, ये आपके पास आपने करना है। उसके आगे आप कॉलम बना लेंगे नंबर 2। दूसरे नंबर पे क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब आपने मीडियन को एज एवरेज रख लेना है। देखिए मीडियन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये, अब देखें ना यहाँ पर ABC 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 4 वैल्यू भी तो आ सकती है ना। यानी कि आपके पास दो तरह से, आप एक तो मीडियन 3 वैल्यू के हिसाब से लें और एक 4, यानी कि एक या तो इवन से हो सकता है या फिर 8 से। अब ये तो 3 वैल्यूज़ है ना, मैं आपको 8 से बता देती हूँ कि 8 से कैसे लेते हैं। 8 में तो मिडिल वैल्यू अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू मीडियन होती है। चले मैं आप लोगों ने ये रफ फर्क में जो ये है ना, ये रफ फर्क में लिखना है, ये रफ फर्क है, बेशक आप लोग इसके साथ ना लिखें। अब ये पहली वैल्यू है, अब मीडियन आपने कैसे निकालना है, पहली वैल्यू 100, दूसरी वैल्यू 100, तीसरी वैल्यू 100। तो ये वैल्यूज़ कितनी बन गई। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, डेटे को अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद भी 100 100 100 ही आएगा। तो इसलिए इसकी मिडिल वैल्यू क्या आ गई, 100 100 100। ये वाली मिडिल वैल्यू जो है ना, ये है मिडिल वैल्यू ये, इसलिए इसका 100 आ गया 1। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आ गई दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 122.22, ये पॉइंट भी है बीच में, 89.41, 115.38। अब इसको कर लें आप अरेंज। अरेंज करने के बाद आपके पास आ गया 89.41, 115.38, 122.22। जी इसमें मिडिल वैल्यू क्या होगी, ये और ये छोड़ के मिडिल वैल्यू क्या आ गई, 115.38। तो यहाँ पर मीडियन आ जाएगा 115.38। इसी तरह से हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाती है। थर्ड वैल्यू को भी अरेंज करके लिख लें, 94.11। इसमें इसको दूसरे नंबर पे 126.92, 155.55। इसकी मिडिल वैल्यू क्या बनी, 126.92। जी अब थर्ड वैल्यू क्या बनी, थर्ड वैल्यू को अरेंज कर लें, 111.76, 153.84, 172.22। जी इसकी मिडिल वैल्यू क्या बनी, 153.84, 153.84। अगर यहाँ पर होता ना इवन तो मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यू मीडियन लिख लेते हैं। चले एक करवा दूंगी क्वेश्चन मीडियन का, जो मसलन ये तो 3 वैल्यूज थी ना कि 8 के लिए, तो इवन के लिए भी बता दूंगी कि मीडियन अगर नहीं आता तो आप कैसे निकाल सकते हैं।
अब ये देखिए, ये तो था मीडियन को अरेंज करने के बाद। एक आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताती हूँ यहाँ पर मीडियन, 3 वैल्यूज़ का मीडियन कैसे लिया जाता है। अगर पहले बता देते तो आप लोगों ने ये वाला दूसरा सीखना ही नहीं था, इसलिए अब मैं मीडियन का आपको शॉर्टकट बताती हूँ, यानी कि आपको मीडियन कैसे लिखना है। ये तो 100 100 100 है, इसका मीडियन तो 100 है। अब इसमें ये 3 वैल्यूज है, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 122.22 और सबसे छोटी वैल्यू है 89.41। मीडियन 3 वैल्यूज को मीडियन ऐसे करते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ दें। छोड़ दिया सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को छोड़ दिया, तो फिर तीसरी वैल्यू कौन सी आई 115.38। ये अब इन 3 वैल्यूज में भी इसी तरह से देखें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये 155.55 और सबसे छोटी वैल्यू 96.111। इसको छोड़ दें, बड़ी को भी छोड़ दें, छोटी को भी छोड़ दें, जो तीसरी वैल्यू बची वो मीडियन आ गई। यही काम आपने इधर भी करना है। इधर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा है 172 और इन तीनों में से सबसे छोटी, बड़ी और छोटी इन दोनों को छोड़ दें और 153.84। ये था इसका मीडियन का आसान तरीका। आप चाहे तो यही वाला करें जी। ये मेथड आपने किस टाइम करना है, जब आपके पास मीडियन एस एवरेज फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए फिर मीन को निकालने की जरूरत नहीं होती। थर्ड और लास्ट वन आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपके पास पूछा हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन एस एवरेज, तो उसका प्राइस डेरिवेटिव तो आपने निकाले, इसी तरह से निकाल लेने। अब आप ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉलम बना लेंगे, सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉलम। फिर आपको ना तो टोटल की ज़रूरत है, ना मीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना मीडियन की। जब सिर्फ आपके पास ज्योमेट्रिक मीन पूछा होगा तो यहाँ पर आपके पास आ गया जीएम। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। जीएम को मैं कैलकुलेटर पे बताने, कैलकुलेटर का मेथड लिख रही हूँ, ये आप लोग अपने पास नोट कर लेंगे। है तो ये भी रफ वर्क, लेकिन ज़रा आप लोग अपने पास नोट कर लें और कैलकुलेटर भी ऑन कर लें। ये रफ वर्क ज्योमेट्रिक मीन देखें, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 100, ब्रैकेट आप कैलकुलेटर में भी ऐसे ही लेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसकी पावर है 1/3। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे, अच्छा चलिए बल्कि इस तरह से कर लें, इस तरह ज़रा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, आप कर लें। यानी कि ये इसका ज्योमेट्रिक में निकालना है ना कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर की इस तरह से नोटेशन में लिखवा रही हूँ। आप देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करें, आप लोग लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे पार का बटन होता है ऐसे, फिर ये कितनी वैल्यूज है 3, इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है वरना आंसर नहीं आएगा 1/3। समझ आ गई ये बात। पहले हम चले चारों लिख लेते हैं, यार मेरे सॉल्व करने पहले। चलें जी, कैलकुलेटर हो गया ऑन, ब्रैकेट स्टार्ट, 100 लिखें, मल्टीप्लाई डालें, फिर 1 अच्छा 0 दब गया, 100 मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट क्लोज, फिर पार, फिर ब्रैकेट 1/3। जैसे मैंने ये लिखा हुआ इसी तरह का डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आ गया 100। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये रफ वर्क है। आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना ताकि आपको पेपर्स में प्रॉब्लम ना हो। अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं ज्योमेट्रिक में नहीं है, इसलिए मैंने कैलकुलेटर पे लिख लिया। ये कैलकुलेटर का फंक्शन लिख लिया। यहाँ पर आ गया आपके पास 100। अब आप आ जाएं सेकंड वैल्यूज़ की तरफ, ठीक है। सेकंड वैल्यू का किस तरह से आ जाएगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 122.22 मल्टीप्लाइड बाय 89.41 मल्टीप्लाई 115.38 की पावर 1/3, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, स्टार्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट 122.22 मल्टीप्लाई 89.41
मल्टीप्लाई 115.38, फिर ले लें इसके बाद पार का बटन प्रेस करें, फिर ब्रैकेट 1/3 कर लिया तो ये आपके पास कितना आ गया 108.03। क्या लिखेंगे 108.03। ठीक है, अब आपके पास आ गई थर्ड वैल्यूज़। थर्ड वैल्यू को आप कैसे करेंगे, आराम से करें। अच्छा थर्ड आपके पास दो ही रहेगी, बस खत्म हो जाएगा। फिर 155.55 मल्टीप्लाई 94.11 मल्टीप्लाइड बाय 126.92 की पावर 1/3। देखो कितना आया 155.55 मल्टीप्लाई 94.11 मल्टीप्लाई 126.92 ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 1/3 122.93। अब हम इसको लिख भी लेते हैं 122.93। ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास, लास्ट है। फुल वीडियो देखनी है आप लोगों ने, स्किप नहीं करनी, बहुत अच्छी समझ आएगी आपको। फिर मल्टीप्लाई मेथड समझ आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। 172.22 मल्टीप्लाई 111.76 मल्टीप्लाई 153.84 इसकी पावर 1/3। ये आपके पास आ गया 143.59। ठीक है जी, आपकी जान छूट गई। इसके बाद 143.59। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन करना है इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस का, या कहीं से अगर समझ ना आई हो तो मैं दोबारा करवा दूँगी। थैंक यू।